नमस्ते मित्रों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं अंश अब स्टोरी। आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का एक बड़ा सबक है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि यह आपकी सोच और देखने का नजरिया बदल सकती है। यहाँ हर कहानी कुछ न कुछ कहती है, बस जरूरत है उसे महसूस करने की। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी क्या कहती है। शिवपुर गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसकी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। उसकी मेहनत के बावजूद खेत सूखे पड़े रहते थे और उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा था। उसके पास एक बकरी थी जिसका नाम चांदनी था। माधव को अपनी बकरी चांदनी से बहुत ज्यादा लगाव था। वह उसे अपने बच्चे की तरह मानता था। लेकिन कई दिनों से खेत में फसल न होने के कारण अब उसके घर में एक भी अनाज का दाना नहीं बचा था। उसकी पत्नी बार बार परेशान होकर कहती थी, देखो जी, कई दिन हो गए हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। पेट में कई दिनों से एक भी दाना नहीं गया है। अब तो कुछ सोचो। माधव गहरी सांस लेकर कहता है, अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार खेत साथ ही नहीं दे रहे। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। लेकिन उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं ये टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। अगली सुबह माधव अपने खेत की ओर चला जाता है और उसकी बकरी चांदनी झोपड़ी में बंधी रह जाती है। वह जोर जोर से मिमियाने लगती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन माधव की पत्नी चिढ़कर कहती है, क्यों इतना चिल्ला रही है तू? आज तो तुझे बेचकर ही कुछ पैसे लाऊंगी। कई दिनों से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया, तू मेरे किस काम की? और बिना ज्यादा सोचे समझे वह बकरी को पकड़कर गांव के एक चरवाहे को बेच देती है। बदले में मिले पैसों से जलेबी और समोसे खरीद लाती है और खुशी खुशी बैठकर खाने लगती है। उसके चेहरे पर संतोष तो था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक कठोरता भी थी, जैसे उसने मजबूरी में एक बड़ा फैसला ले लिया हो। शाम को जब माधव खेत से लौट कर आता है तो अपनी बकरी को न देखकर घबरा जाता है। वह झोपड़ी के अंदर बाहर, आंगन में, यहां तक कि पास के रास्तों पर भी उसे ढूंढता है, लेकिन चांदनी कहीं नजर नहीं आती। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, जो बड़े मजे से जलेबी और समोसे खा रही होती है। माधव हैरान होकर पूछता है, यह सब कहां से आया और मेरी चांदनी कहां है? उसकी पत्नी अनजान बनते हुए कहती है, अरे ये तो पड़ोस वाली कमला दे गई थी, और तुम्हारी बकरी का मुझे क्या पता, शायद जंगल में घास चरने चली गई होगी। उसकी बात सुनकर माधव के दिल में शंका पैदा हो जाती है। उसकी आंखों में एक दर्द झलकने लगता है, क्योंकि वह अपनी बकरी के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह कभी भी अकेले जंगल नहीं जाती थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ? यह सोचकर उसका मन बेचैन हो उठता है और बिना एक पल गंवाए वह तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके कदम तेज हो जाते हैं, दिल धड़कने लगता है और वह बार बार आवाज लगाता है, अरे चांदनी, तू कहां है? काफी देर भटकने के बाद उसे दूर अपनी बकरी नजर आती है, लेकिन जैसे ही बकरी माधव को देखती है वह अचानक घबरा जाती है और भागने लगती है। यह देखकर माधव और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि चांदनी तो उसे देखते ही दौड़कर उसके पास आ जाती थी, लेकिन आज वह उससे दूर क्यों भाग रही है? यह सोचकर वह उसके पीछे दौड़ता है। बकरी उसे जंगल के और अंदर ले जाती है, जहां पेड़ घने होते जाते हैं, हवा ठंडी होने लगती है और चारों ओर एक अजीब सी शांति छा जाती है। भागते भागते बकरी एक बहुत ही सुंदर और विशाल पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। माधव हांफते हुए वहां पहुंचता है और कहता है, तू मुझे यहां क्यों लेकर आई है? तभी उसे पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह थोड़ा घबराता है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के पीछे बैठी रो रही होती है। उसके बाल बहुत लंबे और चमकदार होते हैं और चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा होता है। माधव धीरे से पूछता है, अम्मा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? तब वह बूढ़ी अम्मा आंसू पोंछते हुए कहती हैं, बेटा, मैं बहुत ही अभागी हूं। मैं कई सालों से इस जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रही थी, लेकिन कल रात आई भयानक आंधी ने मेरी झोपड़ी उजाड़ दी। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? यह सुनकर माधव का दिल पिघल जाता है। उसके भीतर की दया जाग उठती है और वह कहता है, अम्मा, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। मैं आपको अपनी मां की तरह रखूंगा। अम्मा उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है
उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, बेटा आज से तू ही मेरा सहारा है, मैं तेरे साथ चलूंगी। इसके बाद माधव उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर पहुंचता है, उसकी पत्नी उन्हें देखकर चौंक जाती है और गुस्से में कहती है, ये कौन है और तुम इसे क्यों लेकर आए हो? हम खुद ही भूखे हैं और तुम एक और मुसीबत ले आए। माधव शांत रहते हुए कहता है, आज से ये मेरी माँ है, जो भी हम खाएंगे ये भी वही खाएंगी, इनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। पत्नी नाराज होकर मुंह फेर लेती है और कहती है, घर में तो सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे हैं, उससे क्या होगा? लेकिन अम्मा मुस्कुराकर कहती हैं, बेटी वही दे दो, मैं उसी से पेट भर लूंगी। पत्नी मन मारकर रसोई में जाती है, लेकिन जैसे ही वह बर्तन उठाती है, वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि बर्तन अपने आप चावल से भर गया है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह जल्दी से चावल बनाती है और सबको परोसती है। उस दिन सबका पेट भर जाता है। माधव भी मन ही मन सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। रात गहराने लगती है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन माधव की पत्नी के मन में बेचैनी बनी रहती है। उसे नींद नहीं आती। वह चुपके से उठती है और अम्मा को देखने लगती है। तभी वह देखती है कि अम्मा धीरे से उठकर रसोई में जाती है और अपनी आंखों से तेज रोशनी निकालकर खाली डिब्बों को अनाज से भर देती है। यह देखकर वह डर जाती है और सोचती है कि यह कोई साधारण औरत नहीं है। अगले दिन अचानक तेज बारिश होने लगती है। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और उनकी टूटी झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। माधव और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। वे इधर उधर बर्तन रखने लगते हैं ताकि पानी रुके, लेकिन हालत और खराब होती जाती है। वे दोनों सोचते हैं कि अब पूरी रात ऐसे ही गुजरनी पड़ेगी। लेकिन अगली सुबह जब वे उठते हैं तो यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी झोपड़ी के सामने ईंटों का ढेर लगा हुआ है। वे एक दूसरे को देखते हैं और समझ नहीं पाते कि यह सब कैसे हुआ। धीरे धीरे वे उन ईंटों से घर बनाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका एक सुंदर और मजबूत घर तैयार हो जाता है। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अब माधव की पत्नी के मन में डर के साथ साथ लालच भी जन्म लेने लगता है। उसे लगता है कि अगर अम्मा के पास इतनी शक्ति है तो वह और भी बहुत कुछ पा सकती है। एक रात वह चुपके से अम्मा के पास जाती है और उसके लंबे बाल काटने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही बाल कटते हैं वे तुरंत फिर से लंबे हो जाते हैं। यह देखकर वह घबरा जाती है। अब वह पूरी सच्चाई जानना चाहती है, इसलिए एक रात वह चुपचाप अम्मा का पीछा करती है। अम्मा जंगल की ओर जाती है और एक शांत तालाब के पास पहुंचकर अचानक एक बेहद सुंदर रानी में बदल जाती है। उसके शरीर पर चमकदार आभूषण होते हैं और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, प्रणाम रानी परी, अब आपका समय धरती लोक पर समाप्त होने वाला है। जादुई नगरी आपका इंतजार कर रही है। रानी परी धीमे स्वर में कहती है, मुझे पता है, लेकिन जब तक मेरा समय है मैं अपने बेटे माधव के साथ रहना चाहती हूँ। वह बहुत ही नेक और सच्चा इंसान है। यह सब सुनकर माधव की पत्नी दंग रह जाती है। अगली सुबह वह सारी बात माधव को बताती है। दोनों अम्मा के सामने जाते हैं। तभी अम्मा मुस्कुराती हैं और अपना असली रूप धारण कर लेती हैं। वह एक सुंदर रानी परी बन जाती है। माधव यह देखकर स्तब्ध रह जाता है और कहता है, यह मैं क्या देख रहा हूं? रानी परी कहती है, मैं जादुई नगरी की रानी हूं और मैं इस धरती पर कुछ समय बिताने आई थी। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हो। तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तभी माधव की पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह कहती है, अगर आप सच में परी हैं तो हमें इतना धन दे दीजिए कि हम अमीर बन जाएं। रानी परी मुस्कुराती है और उसे 2 घड़े देती है और कहती है, इन दोनों में से सिर्फ पहला घड़ा लेना, इसमें तुम्हारे जीवन भर के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन दूसरे घड़े को मत छूना क्योंकि वह लालच का घड़ा है। पत्नी पहले घड़े को उठाती है और उसमें भरा सोना चांदी देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार दूसरे घड़े पर जाती है जो और भी ज्यादा चमक रहा होता है। उसका मन डगमगाने लगता है। लालच उसके दिल में घर कर लेता है। माधव उसे बार बार समझाता है, मत छुओ इसे, हमें जितना मिला है वही काफी है, लेकिन वह नहीं मानती और जैसे ही वह दूसरा घड़ा उठाती है उसमें भरा सारा सोना चांदी काले भयानक कीड़ों में बदल जाता है। यह देखकर वह डर जाती है, रोने लगती है और पछताते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। माधव गंभीर स्वर में कहता है,
मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया। इंसान को जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए, वरना यही लालच उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक लाइक जरूर दें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए अनसब स्टोरी के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही दमदार कहानियां हमेशा लाता रहूंगा।